मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला सुनवाई नहीं होने के कारण छत से कूदकर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गई। जानकारी के अनुसार हाटपिपलिया में स्थित दादी की जमीन पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर जमीन की अदला बदली किए जाने संबंधी शिकायत को लेकर पोता धर्मेंद्र पिता रमेश चंद्र जाति बागरी निवासी हाटपिपलिया अपने परिवार के साथ कलेक्टर के समक्ष आवेदन लेकर पहुंचे थे। इस दौरान संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। कई बार जनसुनवाई के चक्कर लगाने के बाद भी पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनवाई नहीं होने के कारण धर्मेंद्र की पत्नी आत्महत्या करने के लिए जन सुनवाई से बाहर निकलकर दौड़ लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय की छत पर कूदने पहुंच गई। मौके पर उपस्थित सभी पत्रकार भी उस महिला के पीछे पहुंचे। गनीमत रही कि वहां मौजूद पत्रकार मयूर व्यास ने महिला को कूदने से बचा लिया। जन सुनवाई के दौरान मौजूद पुलिसकर्मी भी मामले को बढ़ता देख मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पीड़ित परिवार ने जमकर अपनी मांग को लेकर चिल्लाकर अधिकारियों व पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए। घटना से अफरा तफरी मच गई और प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित को हर संभव मदद की बात कही है। क्या मामला क्या था? मामला ये है सर, यहाँ पे ना ये मेरे नंबर से फर्जीवाड़ा करके कुछ भूमाफिया ने मेरी जमीन ली। कहाँ पर है आपकी जमीन? कहाँ है? में चली गई है। आपकी जमीन कहाँ पर है? हाटपिपलिया में कितनी जमीन है आपकी? मेरी जमीन है 16 बीघा। क्या हुआ था आज? अभी आप कलेक्टर साहब से भी आए थे, वहाँ पर भी बहस हुई। श्रीमान जी, ये हुआ था कि हम भरण पोषण के लिए गुजरात गए थे काम करने। ये 1113-14 में बैठ तो 1113-14 1037 ITI को अलॉटेड। अब उसमें अपने परीक्षण के लिए एजेंट साहब के पास ये दिया 1037 को अलॉटेड था पट्टे का। अरे रुको, पहले रुको, क्या हो गया? तहसीलदार क्या का वो भी खा लिया है पैसे। चलो सब तहसीलदार कलेक्टर ऑफिस में भी मिले हुए, ऑफिस में मिले हुए सब। ये देखो, ये हमको भगाया जाता है, ये डराते हो गरीबों को। यहाँ सब छेड़छाड़ कर रहे हो तुम। ये देखो, पूरी जमीन पटवारी कर रहे हो। ये आवेदन देखो, ये कलेक्टर साहब का आवेदन, ये कलेक्टर साहब समझ रहे हो? अरे क्या बात अच्छा, क्या मामला है आपका? जमीन का क्या हुआ है? क्या हुआ साहब? हमारी जमीन फर्जीवाड़ा करके बेच दी। कहाँ पे बेची? जिन लोगों ने बेची, जिस नाम से जमीन थी नाबी भाई भेरालाल का नाम से थी वो जमीन। अच्छा, किन लोगों ने बेची, नाम मालूम है? ये पटवारी वो इनकी साइड पटवारी की चाल, पटवारी बोलता है वहाँ से कलेक्टर साहब आदेश कर। जमीन किसने खरीदी? जमीन किसने? उमेश काठवंड। फिर और वो पुलिस को लेके आता है, मेरे पति को ठेला गाड़ी पे से उठा के ले जाते हैं। जब हम रिपोर्ट डालने जाते पुलिस वाले क्या बोलता है कि ये जमीन का काम हाथ में नहीं है, आप तहसीलदार के साथ जाओ या पटवारी के पास जाओ या कलेक्टर ऑफिस में जाओ। तो फिर आज उनके कहने में मेरे पति को क्यों उठा के ले जा रहे हैं? वो मेरे पति को धमका रहे हैं। वो क्या नाम है आपका? आशा बिलवाड़ा। अभी कलेक्टर साहब के पास आया तो क्या बोला उन्होंने? कोई आश्वासन नहीं देंगे साहब। तहसीलदार और पटवारी साहब को महीने में तेरा निराकरण हो जाएगा। हम 2 साल से हाथ जोड़ रहे हैं।
हमारा निराकरण ये है कि सर हमारी जमीन का इन्होंने बोला है तुमको यहाँ से वो जमीन नहीं दूसरी जमीन दिलवाएंगे। वो उसी पे दूसरे का नाम चढ़ा दिया। भू माफिया लोगों के नाम से भले आप चल सकते हो, भले वहाँ देख सकते हो। कहाँ से आपकी जमीन? हाट पिपलिया, हाट पिपलिया। हाट पिपलिया। जी। और वो बोले कि ITI कॉलेज में चल गया। आपने तहसीलदार के ऊपर भी आरोप लगाया, किस प्रकार का आरोप लगाया तहसीलदार पर आपने? साहब सुनवाई नहीं, कल ही गए, इनने 7 दिन का अल्टीमेट कर दिया था। 1 महीने बाद तो तुम्हारा निराकरण हो जाएगा। एक दिन साथ में 7 दिन का अल्टीमेट कुछ कर नहीं दिया होगा, था। काहे के लिए नहीं होगा? ये वो तहसीलदार मैडम को उन्होंने 7 दिन में कोई जांच नहीं की, ना कोई अधिकारी आया। कहाँ की तहसीलदार कहाँ की है? सोने का हाथ में कोई जांच ही नहीं करता। भगत नाम है तो उनका। अभी आपकी पत्नी छत पर से कूदने जा रही थी। हाँ, कूदूंगी तो साथ में आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर करूंगी मैं, मेरी जमीन नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या करके बताऊंगी तुम्हें। ये दुनिया के पैसे वाले की ये काम करेंगे। जहाँ हरे नोट बोलते थे वहाँ पे सब जाते हैं। एक मिनट गरीब का कोई नहीं जाता सर। अरे भैया हम पूछे उसका जवाब दे दो तो। जी, ये बहुत ही पुराना और पेचीदा मामला है जिसमें संबंधित आवेदक गण को 1960-65 के आसपास एक पट्टा जारी किया गया था और उनके द्वारा उस पर कभी काबिज नहीं रहा गया और उसी खसरे नंबर पर ITI का निर्माण लगभग 30-35 वर्ष पूर्व किया गया है और आज यह आवेदक गण उस खसरे नंबर पर अपना पट्टा का क्लेम कर रहे हैं। उक्त के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे और इसमें जांच की गई है। SLR द्वारा जांच करने के उपरांत SDM को प्रकरण निर्वृत्त किया गया था और इस पे अभी फ़िलहाल प्रकरण में सुनवाई चल रही है। इनमें इनके द्वारा जो पट्टा था उसमें यह कभी काबिज नहीं रहे हैं, परंतु इनका पट्टा है और पट्टे पर ऑलरेडी ITI बन गया है, तो इनको किस प्रकार से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस पे विचार किया जा रहा है और आगे जल्द इसमें कुछ ना कुछ उनको मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। सर कौन से गांव का मामला सर? ये तहसील हाट पिपलिया का है, बागली की। थैंक यू सर।